सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और एक्टिव होंगे। अच्छा, वीडियोस वापस आ चुके हैं और आज का जो वीडियो है वो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जो मॉड मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो 90% कार गाइज ऑफ इंडिया नहीं जानते। ये मेरा असम्पशन है और ये मॉड है ITB, यानी कि इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा पावर बढ़ाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी कार की, तो हमारे पास एक ऑप्शन जो हमारे दिमाग में आता है उसे बूस्ट करना। बूस्ट करना मतलब या तो उसे टर्बो चार्ज कर देना है, सुपर चार्ज कर देना। लेकिन ITB में ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये गलत मॉड है, ये नहीं नेचुरली एस्पिरेटेड मॉड है। देखो होता क्या है कि जैसे हमें बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक अवेंटेडोर SE ली, वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड कार है। नेचुरली एस्पिरेटेड कार मतलब उसमें कोई टर्बो या सुपर चार्ज नहीं लगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं दी जा रही एयर की। वो इंडिविजुअली खुद अकेले एक इंजन ही इतना कैपेबल है उस गाड़ी का कि 650 प्लस HP एक अकेला इंजन ही अपना बना रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा बूस्ट के। सो अब अगर उसमें आपने बूस्ट ऐड कर दी, टर्बो चार्ज कर दिया, सुपर चार्ज कर दिया, तो वो आराम से 650 HP की गाड़ी 800 से 1000 HP तक पकड़ जाएगी। इतना असर होता है। सो वही हमें अगर इतना बड़ा असर चाहिए, इतना अच्छा खासा असर चाहिए, और हम अगर अपनी गाड़ी को बूस्ट भी ना, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ITB, यानी कि इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी। ये नेचुरली एस्पिरेटेड रखता है गाड़ी को, एक नेचुरली एस्पिरेटेड मॉड है। सबसे खास बात इसकी ये है, और टर्बो चार्जर इसकी भी जरूरत नहीं है। जैसे अब ये गाड़ी में क्या होता है कि जो इनटेक सिस्टम होता है, जहाँ पे आपकी थ्रॉटल बॉडी होती है, वहाँ पे जो इनटेक सिस्टम होता है एयर इनटेक का, वहाँ का पार्ट है ये इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी। सो होता क्या है कि यूजुअल कार्स में क्या होता है, थ्रॉटल बॉडी देखो सारी गाड़ियों में लगी जाती है, सारी की सारी गाड़ियों में। अब यूजुअल थ्रॉटल बॉडी कहती है कि इनटेक सिस्टम है, उसके आगे उसके अंदर एक थ्रॉटल बॉडी लगी होती है, एक थ्रॉटल बॉडी लगी होती है कुछ बड़ी साइज की, हर सिलेंडर की इंडिविजुअली होती है। इसमें क्या है, हर सिलेंडर की इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी है। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझना है हमें, तो वीडियो बहुत मजेदार है, और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ITB और नॉर्मल थ्रॉटल बॉडी और ITB में क्या फ़र्क है और काम क्या होता है थ्रॉटल बॉडी का, ये सब हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये थ्रॉटल बॉडी कहाँ लगी होती है और हाउ डज द इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी वर्क्स। सो स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप ये सारे टर्म्स जैसे टेक, सिलेंडर्स एंड ऑल are familiar to you, because I have already told you the meaning and functions of these terms and many other terms in my previous videos. So अब मैं ये मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये हार्ड कोर मॉडिफिकेशन वाला वीडियो देख रहे हो, तो फिर आप कोई कार नूब तो नहीं होगे। तो थ्रॉटल बॉडी का दूसरा नाम होता है बटरफ्लाई वेल्व। जैसा कि मैंने बताया ये वेल्व है, तो इसका दूसरा नाम बटरफ्लाई वेल्व है, थ्रॉटल बॉडी है। फंक्शन इसका वैसे ही रहता है, जब आप पैडल दबाते हैं तो थ्रॉटल बॉडी खुलती है, एयर फिल्टर से पहले हवा आ रही होती है और थ्रॉटल बॉडी खुलती है पैडल दबाने पे। उसके बाद जो एयर होती है वो मैनीफोल्ड में जाती है, फिर मैनीफोल्ड से सिलेंडर तक होके पहुँचती है। जैसे कि आप देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी दिखने में कुछ ऐसी होती है। एंड तो अब मैं आपको थोड़ा ITB के बारे में बताता हूँ। ITB दिखने में कुछ ऐसी होती है, और ITB का क्या रहता है कि देखो इसमें आपको जो फोटो में देखा होगा एयर फिल्टर नाम की चीज़ दिख नहीं रही। क्या रहता है कि बिना एयर फिल्टर तो सीधे हवा जाती है, जो थ्रॉटल बॉडी है उसमें फिल्टर्ड हवा नहीं आती, सीधी हवा जाती है अनफिल्टर्ड। और लोग बाग इसे ऐसा अनफिल्टर्ड इसलिए रखते हैं, इसे ओपन इसलिए रखते हैं क्योंकि ये भी चलती है, तो काम चलता है इससे। क्योंकि बस रिस्क ये रहता है इसमें कि जैसे ओपन एयर है, एयर फिल्टर नहीं लगा, तो डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं सिलेंडर इंजन में, डायरेक्ट डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं, और कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स लाइक स्मॉल रॉक्स कैन इवन गो। तो ये इसका रिस्क रहता है। लेकिन वही है कि इसमें जब आपको इतना रॉ पावर चाहिए, एक रॉ पावर मॉन्स्टर मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, पावर के लिए मॉन्स्टर मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, तो फिर पहली बात तो जब आप रेगुलर किसी ट्रैक पे या फिर कहीं जाओगे तो वहाँ पे कंकड़ वंकड़ पड़ने की आने की समस्याएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी सीधा एयर खा रही है, सीधा एयर खा रही है गाड़ी, बहुत से सीधा बस भर रही है अपने आप। ऐसे नहीं कोई पहले फिल्टर फिर नहीं, सीधा भर रही है, ठीक है। सो अभी मैं आपको थ्रॉटल बॉडी और ITB इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी
दोनों में डिफरेंस बता दूँ, जिससे आप ना सिर्फ इस मॉड को अच्छे से समझ पाएंगे बल्कि दोनों में अंतर भी कर पाएंगे अच्छे से। नॉर्मल थ्रॉटल बॉडी तो मैंने आपको बता दी है कि कैसे एक वैल्व होता है, उसमें वो पहले एयर फिल्टर हो गया, फिर वो वैल्व खुलता है, फिर वैल्व की खुलने के बाद वो वहाँ से एयर जाती है मैनिफोल्ड में सिलेंडर्स। सो बट ITB इज डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट रहता है क्योंकि इसमें क्या रहता है, छोटी छोटी इंडिविजुअल बॉडीज लगी रहती है, यू नो, मतलब छोटी छोटी थ्रॉटल बॉडीज लगी होती हैं। जैसे हर एक सिलेंडर पे उसकी अपनी थ्रॉटल बॉडी लगी है। ऑलराइट, मैं आपको डायग्राम के साथ बता सकता हूँ। तो डायग्राम तो मैं आपको दिखाऊंगा, और डायग्राम दिखाने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा कि ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी होती है कि इसमें क्या रहता है, कहना चाहूँगा कि जो इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी है इसमें अपने अपने सिलेंडर रहते हैं, ओपन एयर रहती है, फिल्टर नहीं रहता। तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि ये एक्सेलरेट और थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अभी तो आप ध्यान दो अपना, अभी तो बस ऊपर ऊपर का बेसिक बताया, अभी बहुत सही चीज़ है कि थ्रॉटल बॉडी अगर आप इसे समझ गए तो इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी जो अपना मॉड है, तो उसे ध्यान से समझना, डायग्राम के साथ समझेंगे अभी। और दूसरी बात ये थी जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी रीच बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपको लगता हो कि इस चैनल पे थोड़ी फालतू बातें कम हो रही हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि द पावर फॉर मोर हॉर्स पावर, यू नो, दिस चैनल विल हेल्प यू टू द हंगर, उस हंगर को कम करने की, उस भूख, वो जो भूख है ना हॉर्स पावर की, ये चैनल आपको मदद कर सकता है उस हॉर्स पावर की भूख को थोड़ा सा कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी एक्चुअली, क्योंकि एंथुसियाज्म इतना ज़्यादा है। ऑलराइट, सो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। सो ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये नॉर्मल थ्रॉटल बॉडी का सिस्टम है जो पूरी दुनिया की गाड़ियों में आता है। सो यहाँ एयर फिल्टर है अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एयर फिल्टर है, ऐसा रहेगा, और फिर थ्रॉटल बॉडी लगी होती है उसमें। दिस इज़ यू नो वेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थ्रॉटल बॉडी। ये मैं आपको एक रफ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ डायग्राम दिखा के। यहाँ पे अपने सिलेंडर्स लगे और ये पिस्टन्स लगे, पिस्टन सिलेंडर, यहाँ से हर एक सिलेंडर हवा पहुँचेगी हर एक सिलेंडर में, वैक्यूम लगा होता है अपना। ऑलराइट, ये उड़ के यहाँ पे आ गया था। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये जो पूरी वर्ल्ड की कार्स में, मतलब नॉर्मल जो फैक्ट्री से कार आती है उसमें ये यही सिस्टम लगा होता है। और ये सिस्टम बुरा नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पावर को बहुत रिड्यूस करता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, दिस इज अ गुड सिस्टम, बट मॉडिफाई इज नेक्स्ट लेवल थिंग। तो अब ITB का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब ये अपना ITB वाला सिस्टम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सेम सिस्टम है एयर जाने का, बस ये जो सिलेंडर्स हैं इनके पास ये अपनी छोटी छोटी इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी लगी है, बजाय कि एक यहाँ पे पूरी बड़ी थ्रॉटल बॉडी लगी हो, यहाँ पे इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी लगी है छोटी छोटी इनकी खुद की। सो यहाँ पर थ्रॉटल केबल है, यहाँ पे ये थ्रॉटल केबल देख रहे हो आप, ये मोटर भी कह सकते हैं, थ्रॉटल केबल की वजह मोटर भी हो सकती है, जिससे ये वैल्व्स ओपन एंड क्लोज होते हैं एक साथ। मतलब ये जो केबल है, ये जो थ्रॉटल बॉडी के वैल्व्स होंगे, यू नो वैल्व्स, ये एक साथ ओपन और क्लोज हो, ये सारे एक साथ ओपन और क्लोज हो, वो होगा। और फिर यहाँ पर आपको वैक्यूम लाइंस, ठीक है, वैक्यूम लाइंस हैं, वैक्यूम लाइंस हैं जो वैक्यूम बॉक्स यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, जिन्हें आप मैप सेंसर से कंट्रोल किया जाता है, जिससे एयर इनटेक रनर्स, यानी वो इनलेट जिससे सिलेंडर्स की अंदर जाती है हवा, एयर, वो कंट्रोल होते हैं। सो जो पॉइंट होता है ना सिलेंडर का, जो पोर्ट होता है, पोर्ट, यू नो जस्ट पोर्ट, जैसे इफ़ दिस इज़ अ कप, एक मिनट, अब जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल, ये वैसे तो एग्जॉस्ट का पार्ट है, अब यहाँ से ये जो पोर्ट होगा, इस पोर्ट को कहेंगे इनलेट रनर। ऑलराइट, सो इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, जिससे एयर इनटेक रनर्स, यानी वो इनलेट जिससे सिलेंडर्स के अंदर जाती है एयर, वो कंट्रोल होती है किससे, वैक्यूम बॉक्स एंड मैप सेंसर। वैक्यूम बॉक्स से, ऑलराइट, मैप सेंसर से ये होता है। ये इसलिए होता है जिससे एयर टू फ्यूल जो रेशियो है हम उसे एडजस्ट कर पाएँ।
सो मैंने अब यही रहता है इसमें, जो मैप सेंसर होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हम उसे ट्यून कर पाएँ, कितने एयर टू फ्यूल रेशियो आएगा हम उसे ट्यून कर पाएँ। ऑलराइट, तो इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी में थोड़ा अपने ट्यूनिंग का भी आ जाता है काम, क्योंकि आपने एक रॉ पावर वाली चीज़ लगा तो दी, बैटरी जिससे बैटल बोल दिया मैंने गलती से, इससे बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स हो पाए, ऐसी चीज़ हमने लगा तो दी, लेकिन उसकी रॉ पावर के साथ अगर हम उसे ट्यून कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी कम हो जाता है उसमें डैमेज का, और प्लस पावर भी अल्टीमेट हो जाती है उसमें। सो ये रहता है उसमें, तो इसलिए मैप सेंसर ज़रूरी है। और अब मैं आपको बता देता हूँ थ्रॉटल बॉडी, इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी जो अपना मॉड है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो एक सबसे पहला तगड़ा जो इसका बेनिफिट है वो है तगड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स। तो उसके बाद जो इसका बेनिफिट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। यस, क्योंकि आपको इतने बड़े बड़े कहते हैं सिस्टम से होके एयर नहीं मिल रही, आपको डायरेक्ट एयर मिल रही है, तो उससे इंजन की पावर कम लगती है, कम दम लगती है इंजन को, तो मतलब कम दम लगानी पड़ती है इंजन को, तो इससे माइलेज अच्छा होता है, तो एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। और ऑफ कोर्स हॉर्स पावर गेन्स आपको मिलेंगे इससे, कि एयर ज़्यादा आ रही है, जल्दी आ रही है। एंड और जो इसका मतलब एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये आपको फील ये आपको फील करा देंगे भाई कि गाड़ी में कुछ तगड़ा हुआ है। बाकी रिकमेंडेशन में अपना ये आता है कि थोड़ा खतरा इसमें रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप खतरा इसमें ये रहेगा क्योंकि डायरेक्ट एयर है, कुछ पार्टिकल्स जा सकते हैं। बाकी इसका ये सोल्यूशन भी रहता है कि आप जो इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी है आपकी, उस हर एक छोटे छोटे वाले पे एक एयर फिल्टर सॉक्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, बट इससे थोड़ी पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड द गाय आई गेस जो इतनी पावर चाहता है तो वो तो इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो यू नो काइंड ऑफ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप हल्का से रिस्ट्रिक्टिव चाहते हो या फिर फुल चाहते हो, क्योंकि इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी इज समथिंग फॉर फुलेस्ट ऑफ द पावर। ऑलराइट, सो बट मैं तो यही कहूँगा यार इन दी एंड कि अगर आप ट्राई करना चाहो तो करो। और आपने एक बात नोटिस करी, आई डोंट नो इफ यू डिड, कि इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी इज अ वेरी फेमस मॉड एंड यू विल फाइंड टू मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, बट इंडिया में किसी ने अगर इस मॉड पे वीडियो बनाया है, सो आई एम द फर्स्ट गाय। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बर्न आउट द डाउट। यार काम का चैनल सब्सक्राइब कर लो। अरे हाँ, ये जिस बंदे ने मुझे मॉड बताया था, वो एक इंस्टाग्राम पे मुझे मेरा एक दोस्त था, दोस्त बना था मेरे कंटेंट के जरिए, उसने मुझे बताया था कि आप इसके बारे में बताओ, तो उसकी आईडी मेंशन है। थैंक्स ब्रो।